टॉपिक है उसका नाम है एंगुलर कंट्रोलर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंट्रोलर का यूज क्या है कि एंगुलर में जब भी आपको कोई कोडिंग करनी है, ठीक है, तो आप कंट्रोलर के अंदर ही करोगे। ठीक है, तो एंगुलर कंट्रोल द डेटा ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन, मतलब एंगुलर के एप्लीकेशन जो वेरिएबल्स डेटा या जो भी एरे वगैरह आप यूज करोगे उसको ये कंट्रोल करती है। इसके अंदर आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है, कोडिंग करनी है। ठीक है ना, मतलब अभी तक आप एंगुलर में कोडिंग करना नहीं सीखा है, बट अब कंट्रोलर बना के आप क्या कर सकते हैं, लॉजिक लगाएंगे, कोडिंग करेंगे। ठीक है, एंगुलर का जो कंट्रोलर है, ठीक है, वो एक सिंपल जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, वो एक सिंपल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन स्टोर कर सकते हैं। अब अगर एंगुलर में आपको कोई कंट्रोलर डिफाइन करना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे एनजी कंट्रोलर। ठीक है, अगर आपको कोई कंट्रोलर डिफाइन करना है तो आप लिखेंगे एनजी कंट्रोलर, ये। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंट्रोलर डिफाइन करना है तो आप क्या यूज करेंगे, एनजी कंट्रोलर। डायरेक्टिव डिफाइन द एप्लीकेशन कंट्रोलर। डायरेक्टिव्स आपने पढ़े हैं, डायरेक्टिव्स में एंगुलर डायरेक्टिव्स अपने पढ़े हैं जिसमें एनजी करके अपन एट्रीब्यूट सेट करते हैं एचटीएमएल का। तो इस तरह से अगर किसी को कंट्रोलर बनाना है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, एनजी कंट्रोलर। ठीक है, अब इसमें एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो एनजी कंट्रोलर है, जितने भी आप कंट्रोलर बनाएंगे, एक पेज में मल्टीपल कंट्रोलर हो सकते हैं। ठीक है, वो अपने साथ एक पैरामीटर लेके जाता है जिसका नाम है स्कोप, जो डॉलर से डिफाइन होगा। ठीक है, स्कोप एज ए पैरामीटर। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। तो अगला चीज लेने से पहले इमेजिन करिए कुछ इस टाइप का मैंने एक कोशिश की एक्सप्लेन करने की कि एक एंगुलर ऐप एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोलर का काम कैसा है। देखिए, तो मान लीजिए ये है मेरी माय एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, साइड बाय साइड इसका कोड करता जाता हूँ और फिर इस डायग्राम को अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले। ठीक है ना, तो विजुअल स्टूडियो कोड है, तो जैसे मेरा एंगुलर जेएस फोल्डर है, मैं इसके अंदर इसको एक न्यू फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने रख लिया कंट्रोलर डॉट एचटीएमएल। ठीक है, और एक एचटीएमएल पेज जैसे अपन बनाते हैं वही बना लिया। और जो फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एंगुलर जेएस का सीडीएन या एंगुलर जेएस की फाइल, जैसे मैंने एंगुलर जेएस की फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है, देखिए यहाँ पर, नहीं तो उसका सीडीएन वो आपको लगाना है। सीडीएन कहाँ मिलेगा हमें, तो हमें उसके एंगुलर जेएस की वेबसाइट पर जाना है। ठीक है ना, ये एंगुलर जेएस .org की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ से हमें डाउनलोड एंगुलर जेएस पे जाके ये हमें देखो सीडीएन का लिंक मिल गया है। अगर आपने डाउनलोड कर लिया, अगर आप डाउनलोड करके रखना चाहते हो तो डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप सीडीएन लगा रहे हैं तो ये देखिए, ये इसका यूआरएल दिया हुआ है। ठीक है, ये यूआरएल को अपन क्या करेंगे, कॉपी किया। ठीक है, और यहाँ पर अपने हेड सेक्शन में जाके अपन स्क्रिप्ट सोर्स, और सोर्स में जाके अपन इसको लिंक कर देंगे। ठीक है, ये अपन ने सीडीएन लगा लिया है। ठीक है, अब इमेजिन करिए मैंने बॉडी को जाके, जैसे मैंने आपको शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि अपन बॉडी में जाके जैसे मैंने लगा दिया एनजी ऐप। ठीक है, जिससे एंगुलर जेएस की एप्लीकेशन एक्टिवेट हो जाती है या रीइनिशिएट हो जाती है कि इट इज, ये जो बॉडी है ये एंगुलर जेएस की ऐप है। ठीक है, बट अब आपको क्या करना है, क्योंकि हम कंट्रोलर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको, अब आपको एनजी ऐप के अंदर, अभी तक हम खाली छोड़ रहे थे, बट अब हम क्या करेंगे, इसको एक कोई नाम देंगे। मतलब एनजी ऐप जो कि एक्टिवेट करता है एप्लीकेशन को या क्रिएट करता है, उसका इंस्टांस क्रिएट करता है, तो उस इंस्टांस को अब एक नाम देना है। ठीक है, तो मैंने इसका नाम दिया माय ऐप। आप जो कुछ और नाम भी दे सकते हो जैसे, ठीक है, इसका मतलब एंगुलर जेएस की जो ऐप है उसका मैंने नाम रख लिया है माय ऐप। ठीक, अब आप अगर इस डायग्राम को देखेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि मैंने देखो सबसे टॉप पर दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये देखो माय ऐप, मतलब ये मेरी एंगुलर जेएस की ऐप है जिसका स्कोप मैंने बॉडी में दिया है। तो ये जो आपको कलर दिख रहा है ये इतना पूरा स्कोप है, मान लेते हैं माय ऐप का। ठीक है, अब अपन वापस चलते हैं कोड में। ये देखो माय ऐप मैंने कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं कई कंट्रोलर भी बना सकता हूँ। तो मान लो मैंने एक डिव बनाया, जैसे ये डिव बना लिया, देखिए। ठीक, अब इसको अगर मैं कंट्रोलर बनाना चाहता हूँ, जैसे हो सकता है इसको कंट्रोलर बनाना चाहता हूँ। ठीक, तो मैंने क्या किया, अच्छा, मैं इस डिव के एट्रीब्यूट में जाके एनजी कंट्रोलर इक्वल टू, और अब यहाँ पे कंट्रोलर का नाम दे रहा हूँ, तो मैंने नाम दे दिया एम आई CTRL A, मतलब माई कंट्रोल A, मैंने इसे नाम दे दिया है। ठीक है, तो मतलब एक मैंने ऐप बनाई है एंगुलर जेएस की, उसके अंदर एक कंट्रोलर बनाया है जिसका नाम रखा है माई कंट्रोलर
ए, मैं शॉर्ट में माई CTRL ए बनाया है। ठीक है, अब अपन इस डायग्राम की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर देखो आप, तो मैंने क्या किया है, एक माई ऐप बनाई और उसके अंदर जाके मैंने एक क्या बना लिया, माई कंट्रोलर ए बना लिया। ठीक, अब इस माई कंट्रोलर के अंदर हम कोई भी वेरिएबल या फंक्शन वगैरह यूज करेंगे, उसकी कोडिंग हम इसके कंट्रोलर में डिफाइन करेंगे। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं अभी आगे ले रहा हूँ, देखो फिर से चलते हैं। ये हो गया जैसे कंट्रोलर। अब इसके अंदर जाके मैंने अगर लिखा है एक्सप्रेशन में आपको पता ही, एक्सप्रेशन अपन जो है वो डबल जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट होते हैं अपन उसके थ्रू करवाते हैं। ठीक है ना, जैसे ये इट मींस मैंने एक ऐप बनाई जिसका नाम है माई ऐप, उसके अंदर एक कंट्रोलर बनाया और उसके अंदर एक वेरिएबल ए यूज कर रहा हूँ। ठीक, तो ये जो वेरिएबल ए है ये किसका हो गया, इस कंट्रोलर का हो गया। ठीक है, इस कंट्रोलर के बाहर ये कहीं यूज नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने एक दूसरा डिव बनाया जैसे ये, और मैं इसको भी बनाना चाहता हूँ कंट्रोलर। मतलब एक एप्लीकेशन में मल्टीपल कंट्रोलर हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। जरूर नहीं कि एक भी हो सकता है और कई हो सकते हैं। और इसका नाम भी मैंने क्या रखा, माई CTRL, और बस इसका नाम मैंने बी कर दिया, जैसे माई CTRL बी। ठीक है, और इसके अंदर भी मैंने एक वेरिएबल यूज किया है बी मान लीजिए। ऑल्दो मैंने अभी कुछ प्रिंट नहीं कराया है ना, अभी अपन ने कुछ भी नहीं किया है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, जैसा अपन पहले भी डायरेक्टिव्स के उसमें पढ़ चुके हैं कि एक ng init नाम का होता है, जिससे आप किसी वेरिएबल या एंगुलर के जो डेटा है उसको इनिशियलाइज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, माई कंट्रोलर और उसके साथ ng init करके a इक्वल टू, यहाँ पे सपोज मैंने 100 दे दिया। इट मीन जो a नाम का वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यू 100 हो जाएगी, और इसमें जाके ng init इक्वल टू a इक्वल टू, मान लीजिए 2, सॉरी b इक्वल टू, क्योंकि इसका वेरिएबल b है, इसको 200 दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इस कंट्रोलर का जो ए है वो ये है, डेटा को इनिशियलाइज कर दिया और इसके कंट्रोल को इनिशियलाइज कर दिया। अच्छा, क्या हम इतनी सी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो ये वर्क करेगी, देखते हैं। तो अपन इसको पहले ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर करते हैं। देखिए रन नहीं किए, जैसा था वैसे का वैसा प्रिंट हो गया। अब एरर क्या आ रही है, तो राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं और कंसोल पे देखते हैं। देखिए कुछ एरर आ रही है इंजेक्टर मॉड्यूल, मतलब अब क्योंकि कंट्रोल आपने ले लिया है, आपने कंट्रोलर डिफाइन किया, तो अब इसकी कोडिंग भी आप ही को क्या करना है, करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या है। देखो, ठीक है, मैंने एक माई ऐप बना लिया है, ये मैंने माई ऐप बनाया है, उसके अंदर एक माई कंट्रोलर ए बनाया है, दूसरा कंट्रोलर माई कंट्रोलर बी है। मतलब एक ऐप के अंदर मल्टीपल कंट्रोलर हो सकते हैं, पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब इस कंट्रोलर के अंदर अपने वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, इसके अंदर भी अपने वेरिएबल और फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम है इसका, मतलब ये इसके इस फंक्शन वेरिएबल कहलाएंगे, ये इसके फंक्शन वेरिएबल कहलाएंगे, और उन्हें आप एक्सेस कैसे करोगे, हर कंट्रोलर का अपना एक स्कोप वेरिएबल होगा जिसे डॉलर से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, बट अभी क्योंकि हमने कंट्रोलर डिफाइन नहीं, कंट्रोलर बना तो नहीं बट कोडिंग नहीं की है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, हमने क्या किया, नीचे जाके एक स्क्रिप्ट ब्लॉक बनाया, ये देखो स्क्रिप्ट ब्लॉक बनाया। ठीक है, अब इसके अंदर जाके हमें क्या करना है पता है, हमें अपनी एप्लीकेशन को क्या करना है, एक्सेस करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया वर, जिसका नाम मैंने रख लिया माई ऐप, इक्वल टू एंगुलर डॉट मॉड्यूल। अब ब्रैकेट के अंदर जाके मुझे पहला आर्गुमेंट पास करना है अपनी एप्लीकेशन का नाम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माई ऐप। ठीक है, ये मेरी एप्लीकेशन का नाम है, देखो। ठीक है, मतलब इससे वो एक्सेस करेगा। और सेकंड आर्ग्यूमेंट में जाके मुझे एक एरे पास करना है ब्लैंक, ये देखो इस तरह। इसका मतलब माई ऐप के अंदर की जितनी भी कंट्रोलर और बाकी चीजें हैं वो सब जो है वो इसके अंदर एज ए रेफरेंस आ जाएंगी। ठीक, चलिए, तो माई ऐप आ गया, अब ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगली चीज क्या है, आप कंट्रोलर डिफाइन करें। कंट्रोलर आपने बना तो नहीं है बट आपको बिजनेस लॉजिक लगाना है, काम करना है। तो आपने क्या किया, आपने लिखा माई ऐप डॉट कंट्रोलर, ब्रैकेट के अंदर आपको पहला आर्ग्यूमेंट देना है कंट्रोलर का नाम, तो मैंने नाम दिया माई CTRL A, ये पहले कंट्रोलर का नाम है, देखो। ठीक, ये दे दिया, पास कर दिया मैंने। ठीक है, ब्रैकेट सेमीकोलन लगाया। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये अपने साथ एक फंक्शन ले जाएगा, एक फंक्शन वेरिएबल बनाया आपने, फंक्शन बनाना है इनलाइन, और इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास होगा जिसका नाम है
स्कोप, ये भी अपन इसी चीज को देख रहे थे। ये देखो कि हमने कंट्रोलर है और उसके अंदर स्कोप नाम का वेरिएबल पास होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी था ईच कंट्रोलर एक्सेप्ट स्कोप एज ए पैरामीटर, ये लिखा है। ठीक, तो यहाँ पे ये स्कोप आ गया और अब इसके अंदर जाके हम इसके वर्किंग डिफाइन करेंगे पहले इस तरह से। ये इनलाइन फंक्शन डिफाइन किया और उसमें एक स्कोप आर्गुमेंट पास कर दिया अपन। ठीक, इसका मतलब ये जो स्कोप है ये इस कंट्रोलर का है। ठीक, फिर इसी तरह से अपन दूसरे, अगर आपके इसमें मल्टीपल वो हैं तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अगर आपके इसमें मल्टीपल वो हैं कंट्रोलर है तो फिर आप दूसरे कंट्रोलर की बात करेंगे। ये कंट्रोलर बना लिया, उसी के थ्रू इसके अंदर फिर से आपने क्या पास कर दिया, कंट्रोलर का नाम, तो आपने लिखा माय CTRL, ठीक है, और बी। ये आपने दूसरे कंट्रोलर के जैसे पहले के लिए किया था वैसे ही मैं बी के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, और फंक्शन को पास कर दिया। ठीक है, ये स्कोप पास कर दिया देखिए, और पैरेंथेसिस, और ये इसका, तो देखिए मैंने क्या किया, दोनों कंट्रोलर के रेफरेंसेस क्रिएट कर लिए। मतलब यहाँ जो मैं कोडिंग करूंगा, ठीक है ना, कोड यहाँ पे मैं कमेंट लाइन में दे रहा हूँ एक्चुअली, विच इज कोड फॉर माई CTRL-A, मतलब फर्स्ट कंट्रोलर। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बी। ठीक है, मतलब यहाँ अगर आप कोई कोड कर रहे हैं तो वो कंट्रोलर ए के लिए होगा, और यहाँ जो कोड कर रहे हैं वो कंट्रोलर बी के लिए होगा। ठीक, तो अब क्या हुआ है देखो, क्या इतने से मेरा काम होगा? मैं इसको इतने रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखो देखो मैंने रिफ्रेश किया तो एरर चली गई है और मेरे दोनों वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि मैंने उसे इनिशियलाइज कर दिया था। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया, बट अगर आप कुछ और करना चाहते हो तो आप जैसे इसको नहीं करना चाहते हो, मैं इनिशियलाइज हटा रहा हूँ। देखिए सपोज अब आप चाहते हो कि इन वेरिएबल की वैल्यू को, अभी आप इसको रन करेंगे अगर, तो हमें कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने वेरिएबल यूज तो कर लिए हैं इसके अंदर इस तरह से, बट उसको इनिशियलाइज नहीं किया, उसको वैल्यू नहीं दिए। तो अब अपन क्या करते हैं, कंट्रोलर के अंदर जाके इनको वैल्यू देते हैं। ठीक, तो अगर आपने यहाँ पर इस तरह से लिखा कि a इक्वल टू 10 100 या जो भी है, ठीक, मान लो ऐसा लिख दिया, रिफ्रेश किया, देखो कुछ नहीं हुआ। इंस्पेक्ट पे जाके देखें कोई एरर तो नहीं आ रही है, एरर भी नहीं आ रही है। ठीक है, पर वो वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपको ध्यान रखना है, जो मैं अब डायग्राम में आप यहाँ देखिए, ये वाले डायग्राम पे, ये देखिए स्कोप नाम के अंदर ही वेरिएबल और फंक्शन आएंगे जो भी आप एक्सेस करना चाहते हो। इसका मतलब स्कोप के थ्रू ही आप उन्हें क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ हमें क्या करना है, ए के पहले इसको एक्सेस करने के लिए लगाएंगे डॉलर स्कोप और डॉट ए। देखो ये स्कोप ए, याद रखना ये स्कोप पैरामीटर ये पास किया है आपने। इसका मतलब इस कंट्रोलर के अंदर जो वेरिएबल ए है उसको 100 दे दो। ठीक है, और सेम चीज फिर अपन ने यहाँ कर दी, स्कोप डॉट बी इक्वल टू 250 या जो भी आपकी इच्छा हो वो दे दिया मैंने। ठीक, अब रिफ्रेश करके देखें, ये देखो इस तरह से क्या हुआ, हमने यहाँ पर स्कोप के थ्रू दोनों डेटा को एक्सेस किया है। अब आप ऐसा ना सोचें, इमेजिन करिए मेरा जो दूसरा कंट्रोलर है उसके अंदर भी मान लो ए नाम का वेरिएबल होता है, तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं इसको बी की जगह ए कर देता हूँ, बिल्कुल हो सकता है। और मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, देखिए तब भी कोई एरर नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दो कंट्रोलर, ये जो दो कंट्रोलर हैं, ठीक है ना, ये सेम नाम के पैरामीटर रख सकते हैं, क्योंकि दोनों का स्कोप अलग है। ये डायग्राम देखो ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक स्कोप है, उसके वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल ए भी हो सकता है, इसका वेरिएबल ए भी हो सकता है। क्योंकि हम इस स्कोप वेरिएबल से उसे एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और अपन ध्यान दें कि हम ये कोड जो है, ये जो कोड है, इसे आप सेपरेट भी कर सकते हो। मतलब जरूरी नहीं कि एचटीएमएल पेज इस पेज के अंदर ही आपको रखना है। आप क्या कर सकते हो, आप एक नई फाइल बना लो, न्यू फाइल करके, इसका नाम अपन रख रहे हैं app.js। इन जनरल एंगुलर जेएस में जो जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है उसका नाम app.js है। ठीक है, ऐसा रूल नहीं है बट बता रहा हूँ। ठीक है, ये रख दिया। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि हर पेज की अपनी अलग अलग जेएस फाइल बना सकते हो। जैसे कंट्रोलर है, इसका नाम रख लो controller.js।
अगर आप दूसरी कोई बना रहे हो तो उसका नाम जैसे इंडेक्स के लिए काम कर रहे हो तो इंडेक्स डॉट जेएस बना लो, तो अपन जैसे ऐप डॉट जेएस फाइल बनाइए। अब ये जो कोड है स्क्रिप्ट वाला, ये पूरा उठाइए, इसको यहाँ से हटाइए और पेस्ट कर दीजिए इस जेएस फाइल के अंदर, ये एक्सटर्नल जेएस फाइल के अंदर। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये जो आपने एंगुलर जेएस का सीडीएन लगाया है, इसके बाद जाके आपको उस फाइल को भी क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेना है। ये देखो इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, आपका जो लुक है और जो कोडिंग है वो अलग हो जाएगी, वर्किंग आपकी नहीं बदलेगी। देखो रिफ्रेश किया, काम चल रहा है। इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। और भी आप चीजें कर सकते हो, जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे को, यहाँ पर मैं एक फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ एंगुलर जेएस का। फॉर एग्जांपल इसका नाम रखा है मैंने स्क्वायर रूट, ठीक, और उसको मैंने इस तरह से लिख दिया, ऐसे जस्ट एग्जांपल के लिए बताया, एक फंक्शन बनाया स्क्वायर रूट और यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। बट अब इसकी वर्किंग आप कैसे बनाओगे कि स्क्वायर रूट क्या कर रहा है, तो वो आपको वापस जाना पड़ेगा अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, और जो आपका पहला कंट्रोलर है ये, यहीं पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा अपन ने स्कोप डॉट SQRT, क्योंकि उसके अंदर आपने बनाया है इक्वल टू फंक्शन, ये इस तरह से, ठीक है। और अगर आप स्क्वायर रूट के साथ आप यहाँ पर जैसे, क्या मैं ए पास कर सकता हूँ, चलो पहले सिंपल चला के देखते हैं, ठीक है ये। और यहाँ लिख दिया अपन ने रिटर्न स्कोप डॉट ए, मतलब उसका वेरिएबल ए मल्टीप्लाइड बाय स्कोप डॉट ए, मतलब जो ए नाम का वेरिएबल है उसका मल्टीप्लीकेशन ये क्या करेगा, स्टोर शो करेगा। देखें एक बार इस ट्राई करके, देखो ये आ गया। यहाँ पर आप मतलब ये स्कोप की वैल्यू जो भी होगी, 10 आपने इसको 100 दिया था, आप इसको कुछ और दे दीजिए, 15 कर दीजिए जैसे, तो ये उस वो आ गया, देखिए इस तरह से आप कर सकते हो। तो इसके अंदर हम वेरिएबल पास कर सकते हैं, मान लो मैं ए का चाहता हूँ, या जिसका भी चाहता हूँ, जैसे मैंने ए का दिया है जैसे मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ एक एन नाम का, एक मिनट इसको ट्राई करते हैं अपन, एन इंटू एन, ठीक है। ये काम कर गया, मतलब जो भी आप इसके साथ पास करोगे, ए पास किया है तो ए इसके अंदर चला गया, ए नहीं, अब आप इसके अंदर अगर मैं चाहूँ तो सीधे वैल्यू भी पास कर सकता हूँ, तो भी क्या काम करेगा क्या। हाँ देखो, तो आपने एक फंक्शन बना लिया एंगुलर जेएस का, उसकी कोडिंग आपने यहाँ कर ली, ये ठीक है। और भी कर सकता हूँ मैं जल्दी से, यहाँ पर एक एप्लीकेशन और एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ, कि जैसे मान लीजिए आपने एक और नीचे डिव बनाया, या चलिए इसी के अंदर सेकंड वाले के अंदर करते हैं, चलिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है ये। एक इनपुट टाइप बना लिया, इनपुट टाइप मान लीजिए टेक्स्ट, ठीक है। और इसमें आपने लगाया ng, एक और एक डायरेक्टिव होता है क्लिक, ठीक, मतलब सॉरी ng क्लिक बोल रहा हूँ, ठीक है, ये लगाया। और आपने यहाँ पे लिखा मॉडल, और आप इसको मॉडल बनाना चाहते हैं किसका, ng मॉडल इक्वल टू नम। तो मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल बना लिया नम एंगुलर जेएस का, जो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स जो है, आप इसको जो भी समझना चाहें, ये नंबर टाइप का ले लिया, ये मॉडल बनाएगा नम को, ठीक है ये। अब एक बटन में बना लेता हूँ यहाँ पर, देखो बटन, और ये मुझे क्या करके देगा, जैसे स्क्वायर रूट ही ले लेते हैं, चलो ये भी स्क्वायर रूट दे रहा है, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि मैं जो बटन है मेरा ये, इस पे मुझे इवेंट लगाना है, तो मैंने यहाँ लिखा ng क्लिक इक्वल टू, मान लो फंक्शन का नाम मैंने रख लिया शो। देखो इसका मतलब ये हुआ कि आपने बटन को बाइंड कर दिया है किससे, ng क्लिक शो से, मतलब शो नाम के एंगुलर जेएस फंक्शन में, जैसे अपन ने मॉडल किया था ना, ठीक है ना।
इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट बॉक्स में आप जो भी डालोगे वो वैल्यू जाके नम में स्टोर हो जाएगी, और इस बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये शो फंक्शन कॉल होगा। बट हमने शो फंक्शन कहीं बनाया नहीं है, ठीक है। तो हमें जाना है अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के कंट्रोलर बी में, क्योंकि ये काम अपन ने किस में किया है, कंट्रोलर बी के अंदर। ठीक। तो अभी चाहो तो आप इसे कमेंट कर देता हूं मैं। ठीक है, अब इसके अंदर का काम कैसे करना है, तो यहाँ आप लिखेंगे विच इज कॉल्ड स्कोप डॉट। ठीक है, स्कोप डॉट, अब यहाँ पे स्कोप के अंदर शो बना हुआ है जैसे, तो आपने लिखा शो इक्वल टू फंक्शन और इसके पैरेंथेसिस। इसका मतलब शो फंक्शन क्या करेगा वो आपने यहाँ डिफाइन कर दिया, ये देखो। मतलब जैसे ही बटन पे क्लिक होगा, ये एक डायरेक्टिव है, शो फंक्शन कॉल होगा, और ये शो फंक्शन की डेफिनेशन आपने यहाँ डिक्लेयर कर दी। अब वो कुछ भी हो सकता है, देखो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक वेरिएबल और बना लिया, डिक्लेयर कर दिया स्कोप डॉट, मान लेते हैं आर इक्वल टू 0। और ये क्या करेगा, ये इस वेरिएबल को अपडेट कर देगा, स्कोप डॉट आर इक्वल टू नम इंटू नम, या जो आपकी इच्छा हो वो आप ले लो। ठीक है ना, इस तरह से। अब इस आर वेरिएबल को हम बाइंड कर देंगे यहाँ किसी जैसे आर को प्रिंट कराना है आपको, तो ये देखो आर कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये मतलब जो भी कुछ होगा वो यहाँ शो होगा। देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखो इस टाइप से। जैसे तो मैंने यहाँ पे जैसे डाला 5, बटन पे क्लिक किया, अब कॉल हुआ कि नहीं ये मुझे देखना पड़ेगा, तो कंसोल पे जाके देखता हूँ, यहाँ पे एरर आ रही है, नम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, सॉरी। तो ये जो नम है इसको भी अपन एक्सेस किसके थ्रू करेंगे, स्कोप डॉट नम, स्कोप डॉट नम। ठीक है, तो जो भी अपन ने लिखा है स्क्वायर पे क्लिक किया, देखो ये काम कर रहा है। इस तरह से आप इवेंट भी लगा सकते हो। चलिए, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जो होगा किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।